कभी सोचा है कि एक चलती हुई ट्रेन पल भर में कब्रिस्तान बन सकती है, जहां लोग बैठे हों, सांस ले रहे हों, जिंदा हों, लेकिन उन्हें पता हो कि अगले कुछ मिनट उनके आखिरी भी हो सकते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक सफर की। 18 अगस्त की शाम, दिल्ली से लखनऊ जाने वाली एक ट्रेन। सब कुछ सामान्य था, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई शक नहीं। कुछ लोग मोबाइल में खोए हुए थे, कुछ नींद में, कुछ अपने घर की सोच में। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ट्रेन एक ऐसी लड़ाई का मैदान बनने वाली है जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता। शाम के 6:42 गार्ड के वॉकी टॉकी पर एक आवाज आई, शांत, बिल्कुल शांत, ध्यान से सुनो, तुम्हारी ट्रेन में बम है। एक पल को लगा जैसे समय रुक गया हो। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई धमकी भरा गुस्सा नहीं, बस एक वाक्य, अगर ट्रेन रुकी तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। रेलवे कंट्रोल को बताया गया, पुलिस को खबर मिली, लेकिन सवाल सिर्फ एक था, अगर ट्रेन रोकी जाए तो क्या होगा, और अगर नहीं रोकी जाए तो क्या होगा। आवाज फिर आई, कोई स्टेशन नहीं, कोई स्लो नहीं, कोई चेकिंग नहीं। अब डर कागज पर नहीं था, अब डर पटरी पर दौड़ रहा था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी गई। अंदर बैठे यात्रियों को कुछ नहीं बताया गया, लेकिन डर कभी चुप नहीं रहता। एक महिला ने पूछा, आज ट्रेन रुक क्यों नहीं रही। एक बच्चा रोने लगा, एक बुजुर्ग की सांस तेज हो गई, और तभी टॉयलेट के पास एक बैग दिखाई दिया। लावारिस बैग खोला गया, घड़ी, तारें, लाल रंग की जलती हुई बत्ती। अब शक नहीं था, अब यकीन था। आवाज फिर आई, अच्छा लगा तुम्हारा डर, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। फिर उसने एक नाम लिया, पूरा नाम, कोच नंबर, सीट नंबर। वो आदमी कांपते हुए खड़ा हुआ। आवाज बोली, डरो मत, आज तुम्हारी मौत नहीं है पूरा कोच सन्न। अब यह साफ हो गया था, आतंकवादी ट्रेन के अंदर है। हर चेहरा शक बन चुका था, हर नजर एक सवाल, कौन। पुलिस ने फैसला किया, ट्रेन की स्पीड कम की जाए। जैसे ही रफ्तार घटी, बैग की लाल बत्ती तेज चमकने लगी। आवाज चीखी, मैंने मना किया था। अब ट्रेन दो मौतों के बीच फंस चुकी थी। उसी वक्त एक आदमी जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, यह बम नकली है, घड़ी बंद थी, तार जुड़े नहीं थे। एक पल को लगा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन उसी पल आवाज हंसी, बम बैग में नहीं है। दिल धड़कना भूल गया, बम इंजन के नीचे है, और अब 2 मिनट बाकी हैं। ड्राइवर को कहा गया, ट्रेन रोको, लेकिन ड्राइवर जानता था, अगर स्टेशन पर रोकी तो सैकड़ों जानें जाएंगी। उसने ट्रेन को खुले मैदान की तरफ मोड़ा। 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, धमाका हुआ। इंजन तबाह हो गया, लेकिन डिब्बे पटरी पर टिके रहे। लोग जिंदा थे, रो रहे थे, कांप रहे थे, लेकिन जिंदा थे। आतंकवादी कभी पकड़ा नहीं गया। सरकारी बयान आया, स्थिति नियंत्रण में थी। लेकिन उस ट्रेन में बैठे लोग जानते हैं, आतंक हमेशा हथियार से नहीं आता। कभी कभी एक आवाज पूरी ट्रेन को कैद कर लेती है, और कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते।